आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि पहले अपनी सुरक्षा, अवर सेफ्टी देन अदर सेफ्टी। पहले मैं बचूंगा तो मैं किसी को बचा पाऊंगा, और मैं नहीं बचूंगा तो मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगा। तो उसमें यदि किसी दुश्मन ने कहीं पर आतंकवादी हमला कर दिया और हम यदि रास्ते में जा रहे हैं तो सबसे पहले रास्ते के अंदर हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? क्विकली, केयरफुली, काली, अतिशीघ्र, सावधानी पूर्वक और शांति पूर्वक। हमरा तभी नहीं, क्योंकि पहले से हम ये ज्ञान ले चुके हैं, तभी हम इस काम को कर सकते हैं। यदि हमने ये नॉलेज हमारे पास में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये बताया गया कि कभी आतंकी हमला होता है और हम रास्ते में होते हैं, आतंकी हमले के अंदर, बम के अंदर बहुत बड़ी रेडिएशंस आती हैं और वो रेडिएशंस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सबसे पहले वो जो आवाज होती है वो हमारे कानों को फोड़ देती है, कानों को सुनाई नहीं पड़ता है, जबड़े को तोड़ देती है, रेडिएशन फेफड़ों को खराब कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले हमने जो बचाना होता है, अपना हाथ यहाँ पर जो हथेली है, हथेली को जबड़े के साथ लेकर के और कानों को बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जबड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, कान बंद रहेंगे, हमें जो मुंह बंद हो जाएगा तो फेफड़े वर्किंग में नहीं होंगे, तो ना हमारे फेफड़े इफेक्ट होंगे, ना हमारा जबड़ा इफेक्ट होगा, ना ही हमारे कानों की आवाज से हमारे कान फूटेंगे। दिस इज क्लियर। तीसरा क्या है कि जितने आप जमीन के संपर्क में रहोगे, लो डाउन रहोगे, उतने ही बचाव पक्ष हो जाएगा। जितने आप खड़े रहेंगे या जितने आप दौड़ने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, उतने ही खतरे में लिप्त हो जाओगे। समझ में आ रहा है कि खड़े हो तो 100% खतरा है, बैठ गए तो 50% खतरा है, और यदि जमीन के साथ लेट गए तो 10% खतरा है। खतरा तीनों में है। उसके बाद यदि आपके पास कोई टनल है, कोई रेलवे का जो ट्रैक है उसके टनल होते हैं, या कोई बेसमेंट है या कुछ और है, यदि उसमें चले गए तो उसमें भी आपको 5% खतरा होता है। ये खतरा, क्योंकि बम जो चलता है, आपने देखा होगा दीपावली के टाइम पर जब तुम बम चलाते हो, कई बम ऐसे होते हैं जो इधर से उधर दाएं बाएं भागते हैं, मार करने के बाद इधर उधर जमीन पर चलते हैं, और जब वो जमीन पर इधर उधर चलते हैं तो वो उस ट्रैक में भी घुस जाते हैं, उस टनल में भी घुस जाते हैं, और उसमें भी वो नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यदि आप रास्ते में चल रहे हो तो वहां पर हमने कैसे सेफ्टी करनी है। दूसरा है कि यदि आप गाड़ी घोड़ा में हो, गाड़ी में आप वहां पर जा रहे हो तो तुरंत गाड़ी को रोकिएगा, रोकने के बाद गाड़ी से उतरिए और अपनी पोजीशन जो है उसी पोजीशन को ले लीजिएगा। गाड़ी को स्टार्ट रखिएगा। गाड़ी स्टार्ट इसलिए रखते हैं कि जैसे बमबारी होती है वहां पर कुछ ऐसा ना हो कि उसकी वजह से गाड़ी खराब हो जाए और दुश्मन अटैक करके हमें अपने आप में गिरफ्तार कर ले। यदि 1-2 मिनट में हमें भागना हो, दौड़ना हो, तो हम अपनी गाड़ी में स्टार्ट गाड़ी में बैठ करके और हम वहां से निकल जाए। इसलिए हम गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि दुश्मन का कुछ भी पता नहीं होता, उसकी साजिश क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। तो इसलिए हमें अलर्ट रह करके काम करना होता है, सचेत रह करके काम करना होता है। हमें कोई भी ऐसा लूप होल नहीं देना होता, कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं छोड़ना होता ताकि वो दुश्मन हम पर आक्रमण करे। तीसरा है, यदि हम घर में हैं, घर में काम कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर लेटे हुए हैं, या हमारी बीमारी है, या किसी होटल के अंदर हैं, या किसी ट्रेनिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वहां पर यदि ऐसा है तो वहां स्थिति और परिस्थिति के अनुसार पर जो हम स्थिति देखते हैं, जहां यदि कॉर्नर है तो कोने में जाकर के हम बैठ जाए, खड़े वहां पर भी नहीं रहना है, और अपने कानों को बंद कर लें। यदि कहीं पर सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, उसके नीचे चले जाएं, और यदि घर के अंदर है तो अलमारी है, अलमारी के अंदर हम छिप जाएं, या कोई ऐसी और चीज है जिसके अंदर हम जा सकते